नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि तंत्र साधना का क्या लक्ष्य होता है। तंत्र का क्या लक्ष्य है, तो हम कुछ शास्त्रीय उदाहरण के माध्यम से तंत्र साधना का क्या लक्ष्य है वो समझेंगे। तो तांत्रिक साधनाओं का मुख्य उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सहस्त्रार में पहुंचना है। इसलिए इन साधनाओं की सिद्धि में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, जबकि अन्य तंत्रों से केवल धर्म, अर्थ और काम अर्थात 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। हम यहाँ पे गायत्री तंत्र के बारे में इसका वर्णन करेंगे कुछ उदाहरण देकर के, जैसे डामरी डाकिनी डिम्बा डुंडुमारक निर्जिता, डामरी तंत्र मार्गस्था डमर डमर नादिनी, कुंडलिन्या समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी, प्राण विद्या महाविद्या स्तावेतम स वेदवती, वेदविद। प्राणधारिणी गायत्री का उद्भव कुंडलिनी है। गायत्री को प्राण विद्या, महाशक्ति और महाविद्या भी कहते हैं। जो इन साधनाओं को जानते हैं वे वेदज्ञ हो जाते हैं। साधना शक्ति के रूप में ब्रह्म की उपासना विद्या है, अतः साधना विद्या ब्रह्म विद्या है। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना परब्रह्म से तत्व की उपासना मानी जाती है। वृंदावन वासिनी राधा रानी, चित्रकूट निवासिनी सीता, शैवों की उमा, शाक्तों की 10 दुर्गा, ब्रह्म योगियों और तांत्रिकों की 10 साधनाओं और श्री विद्या उपासकों की षोडशी त्रिपुर सुंदरी शक्ति उपासना की प्रमुखता के प्रमाण हैं। आचार्य शंकर ने सौंदर्य लहरी में भगवती उमा के इस शक्ति उपासना की साधना की विशद व्याख्या की है, जो श्री विद्या के ब्रह्म तत्व को निरूपण करता है। महाश्री गायत्री विद्या की उपासना तंत्रों की आधारभूत है, जो महाश्री रूपा कुंडलिनी के जागरण द्वारा अर्थात सुभग कुंडलिनी उदय जागरण द्वारा सिद्ध की जा सकती है। यह उपासना वैदिक से चली आ रही है, परंतु अब लुप्तप्राय है। यह बात प्रसिद्ध है कि महर्षियों ने भी अपने गोपनीय महाधन गायत्री तंत्र का बखान नहीं किया। यदि करते तो क्या अनेक तंत्रों की तरह गायत्री विषयक विद्या किसी स्वतंत्र ग्रंथ गायत्री तंत्र की रचना न हुई होती। परंतु जब मूर्ख मनुष्य भी माया के वशीभूत अपने धन को गुप्त रखना जानते हैं, तो फिर महर्षि जन महामाया के वशीभूत अपने अत्यंत कष्ट से उपार्जित मोक्ष साधनभूत महाधन को कैसे प्रकाशित कर सकते थे। हमारे अनेक योग, ध्यान और तंत्र के ग्रंथ हमारी अकर्मण्यता और विदेशियों के कुचक्र से नष्ट हो गए। जो ग्रंथ बचे खुचे हैं वे हमारी ऋषियों द्वारा कीलित और अभिशप्त हैं, जिनके अनेकों बार पारायण से भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसी कारण साधकों में धर्म ग्रंथों में वर्णित पूजा पाठ के प्रति सनय श्रद्धा कम हो रही है। हमें अपनी इस भूल का परिमार्जन करना है, तभी हम अगली शताब्दी में पुनः जगत गुरु बन सकेंगे। ऋग्वेद निलया ऋज्वी लुप्त धर्म प्रवर्तिनी, लूतारी वर संभूता लूता दिविश हारिणी। महाश्री गायत्री ने लुप्त गायत्री तंत्र को प्रकट करने की मुझे आज्ञा प्रदान की, अतः मैं उनकी आज्ञा को सिरोधार करके प्रसाद स्वरूप लोक कल्याण हेतु महाश्री गायत्री तंत्र प्रकट कर रहा हूँ। महाश्री गायत्री विद्या तंत्र की लुप्त देवी रुद्राणी गायत्री हैं, जिनके शतरूप का वर्णन इस प्रकार है। मध्याये सरस्वती रविमंडल मध्यस्था, शुक्लवर्णा चतुर्भुजा त्रिशूल डमरु पात्रकरा, विशासना मारूढ़ा युवती रुद्राणी रौद्र देवस्था सामवेदो दाहता ध्येया। अर्थात मध्यकाल में गायत्री का युवती सामवेद स्वरूपिणी रुद्र रूपा, विश्वासना, शुक्लवर्णा चतुर्भुजा, त्रिशूल, डमरू, पाश और पात्रधारिणी तथा रविमंडल मध्यस्था के रूप में ध्यान करें। श्रीमद् देवी भागवत के 11 स्कंद के अनुसार गायत्री के
निम्नलिखित 3 स्वरूपों का वर्णन है। प्रातर्बाला च मध्याह्ने यवनस्था भवेत् पुनः वृद्धा सायं भगवती चिंत्यते मुनिभिः सदा। हंसस्था वृषभवाहिनी तथा गरुणारूपा ऋग्वेदाध्यायिनी भूमा दृश्यते या तपस्विनी। अर्थात प्रातः सायं के समय कुमारी हंसारूढ़ा, मध्याह्न काल में युवती वृषभारूढ़ा, सायंकाल में वृद्धा गरुड़वाहना के ध्यान का वर्णन आता है। वे ऋग्वेद का पारायण करती हैं। ऐसी मुद्रा में तपस्वीगण भूमंडल पर उनका दर्शन करते हैं। यद्यपि श्रीमद् देवी भागवत के द्वादश स्कंद में गायत्री को प्रातः हंसारूढ़ा, मध्याह्न में गरुड़वाहना और संध्या काल में वृषभारूढ़ा माना गया है। कल्याण के शक्ति अंक में गायत्री तत्व विवेचन करते हुए परिवाजक ब्रह्मचारी श्री गोपाल चैतन्य देव लिखते हैं, साधक की संध्या के समय गायत्री के इन्हीं 3 रूपों की साधना करते करते धीरे धीरे साधना मार्ग के उच्चतर सोपान में अग्रसर होने पर चतुर्था निशा संध्या का अधिकार पाते हैं। यही निवृत्ति मार्ग का परम धर्म है। इस निशा संध्या की बात आज ब्राह्मण समाज एकदम ही भूल गया है। साधन मार्ग के गुप्त रहस्य संपूर्ण रूप से शिक्षा के अभाव के कारण एकदम लुप्त हो गए हैं। यह बात कहने में भी कोई अत्युक्ति न होगी। कर्म मार्ग ब्रह्म शक्ति की पृथक पृथक आराधना करने से जब चित्त सुसंयत तथा एकनिष्ठ हो जाएगा तभी तुरिया या निशा संध्या की व्यवस्था की जा सकेगी। वेदांत शास्त्र में उसी तुरिया संध्या की विधि का वर्णन है। अतः वेद में कर्म कांड एवं वेदांत में ज्ञान कांड प्रकाशित किया गया है। साधक पहले कर्म मार्ग में दृढ़ रहकर गायत्री देवी की त्रिशक्ति उपासना भिन्न भिन्न भावों से करे। ऐसा करते करते जब गुणों का क्षय हो जाएगा तभी गुणातीत निशा संध्या के समय उस त्रिशक्ति का समन्वय एकता करके एकाधार में पूर्ण महाश्री गायत्री विद्या की आराधना करे।